नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट किस तरीके से कामकाज करने वाली है। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। प्रॉफिट्स आपके हैं, लॉसेज आपके हैं, तो जिम्मेवारी भी आप ही की बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मार्केट अगर देखा जाए रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खराब मार्केट था। कब तक? जब तक अगर आप पेशेंटली मार्केट के अंदर टिके रहने का हुनर नहीं जानते। अगर इस हुनर का आपको अंदाजा लग गया, तनिक भी अंदाजा लग गया, जरा सा भी ये अंदाजा लग गया कि मार्केट हमारे उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, उस ओआई के उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली मार्केट ट्रेंड को जब बदलता है तो वो रिवर्सल जो होता है वो कैसे पकड़ा जाता है, वो सारी चीजें अगर आप समझ में आपको आती हैं तो आप डेफिनेटली आज के ट्रेड में प्रॉफिट कमा के गए होंगे। नहीं तो 70 to 80 90% ऑफ रिटेलर्स आज लॉस के अंदर रहे होंगे। कारण बताता हूं। उससे पहले जो भी हमारे बहन भाई आप लॉस कर रहे हैं मार्केट में, वही सारी गलतियां दोहरा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप रुकिए, देखिए, कहीं ना कहीं आपको सीखने की जरूरत है। अभी अपने पैसे के थ्रू मत सीखिए। देखिए मार्केट दो तरीके से पैसा आपको मार्केट सीखना होता है। पहला कि आप मार्केट के अंदर पैसा डालिए और लॉस खाइए, तो मार्केट के जो चांटे थप्पड़ घूंसे लात जो पड़ते हैं ना, तब आप सीखते हैं। अच्छा, एक बात अच्छी है, मार्केट के अंदर आप डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत हम्बल हो जाते हैं। अकड़ जो जितनी है ना, जितनी मड़क है, वो इंसान की सब अलग हो जाती है। बहुत ही पोलाइट हो जाता है मार्केट में काम करने वाला इंसान। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो पोलाइट होता है, नहीं। लॉस कर रहे हैं वो भी पोलाइट होगा और जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो भी, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे ही नहीं आता, बहुत थप्पड़ खाने के बाद प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो भैया अगर सीखना चाहते हैं, मैं सुनील राणा आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप तैयार हैं सीखने के लिए तो मैं तैयार हूं सिखाने के लिए। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक बार कल के वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं मैंने क्या लेवल आपको दिए थे और हमारी साइकोलॉजी इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली कैसे काम कर रही थी। ये आ जाते हैं हम कल के वीडियो पे, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है दोस्तों? अप साइड में टारगेट मिल गए, डाउन साइड में टारगेट। अगर मार्केट 25,050 का लेवल 15 मिनट क्लोज कर देता है तो पहला टारगेट 25,000, दूसरा टारगेट 24,940, तीसरा टारगेट 24,875। ये टारगेट आपके सामने थे। अब चलते हैं, ये वीडियो का काम यहां पर खत्म, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, चलिए अब समझते हैं क्लियरली। मैंने आपको जो लेवल दिए उस लेवल के हिसाब से, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा लेवल था वो लेवल था ये वाला, कि भैया मार्केट जैसे ही 25,000 का लेवल तोड़ेगा तो मार्केट सीधे आपको 24,850 का नंबर दिखाएगा। क्लियरली मैंने ये बोला था, ब्लंटली बोला था, कोई ये नहीं दिखा सकता है, आ सकता है, नहीं, दिखाएगा। और आज का लो अगर हम देखते हैं तो कितना है हमारे पास, 24,870। हमारे टारगेट से 20 पॉइंट ऊपर मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग दी है। ये सटीकता, ये सटीकनेस हमारे लेवल की आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छा, इंट्राडे में हमने क्लियर कट बात करी थी, 25,050 के नीचे मार्केट 15 मिनट बिताता है तो मेरे टारगेट सीधे सीधे 875 तक के रहने वाले हैं। तो भैया 15 मिनट का जो कैंडल हमें क्लोज मिला, पहला कैंडल हमें क्लोजिंग आई 24,986 के पास। यहां पर सीधे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई। एसएल क्या था हमारा, ये अपना एसएल 25,050। अगर मार्केट वापस यहां था हमारी, हम ट्रेड से बाहर हो जाते। उसके बाद सीधे सीधे मार्केट ने हिचकोले खाते हुए फाइनली हमारे टारगेट तक मार्केट पहुंचा और 24,875 और ऊपर कितना है 24,986, तकरीबन मोटा मोटी हमें 100 पॉइंट्स की रैली बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिली। ये चीजें सीखने में सालों लगते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर आपको ये सारी बातें बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि आपको मनी इन्वॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसा मत लगाइए। लेकिन अगर मार्केट में आप सीखने आ रहे हैं तो आप स्क्रीन टाइम तो देंगे ना। अगर आप स्क्रीन टाइम भी नहीं दे रहे हैं और आप सिर्फ मार्केट में सुबह उठे उबासी लेते हुए 9:15, 9:30, 10 बजे आप आए और देखा कि भैया सीधे सीधे यहां से नीचे मार्केट आ रही है, और यहां कितने बजे के आसपास आई मार्केट, यहां 11 बजे के आसपास। ठीक है,
आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ चलता है आपका 9 ईमा के आसपास, अब मार्केट यहाँ आ गया, अब आपको 9 ईमा, 20 ईमा, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम, ट्रेंड कुछ समझ नहीं आता। आपने देखा यार ग्रीन कैंडल तो बनी रही है ना, चलो उठते हैं और एक काम करते हैं, सीधे कॉल उठा लेते हैं, मार्केट इतना गिर गया है अब और ज़्यादा क्या गिरेगा। ठीक है, दिमाग में ये आता है कि ज़्यादा क्या होगा, मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस के पास तो डेफिनेटली आएगा ना, तो यहाँ तक। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट को मालूम है कि अगर उसने गिरना है तो लगातार गिरती नहीं रहेगी, वो उसको लिक्विडिटी भी चाहिए। तो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को पहले वो ऊपर लेकर जाता है, फिर वहां से जो उसका सिग्नल बन रहा है उस सिग्नल के आसपास आते ही रेजिस्टेंस खा के मार्केट को नीचे धकेल दिया जाता है। क्लियर? तो भैया ये बात, ये साइकोलॉजी की बातें हैं, समझने की बातें हैं, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे काम आपका नहीं चलने वाला, सर्वाइव आप नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आगे मार्केट क्या करने वाला है, मंडे को मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। इसके लिए फटाफट से चलते हैं हम 1 डे के चार्ट पर और यहां देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट असल में अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मुझे चाहिए बॉक्स, और ये मेरा बॉक्स यहां से स्टार्ट होके और नीचे ये आता है आपका दिस वन। इसके लॉजिक्स मैं आपको बताता हूं, ये बॉक्स मैंने यहां से क्यों खींचा है। सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4, 5, 6, 7, 8, इस लेवल को मार्केट बार बार क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है एज रेजिस्टेंस। अब यही मार्केट यहां पर क्या बनता है, इसका सपोर्ट। यहीं से मार्केट ने अपनी शुरुआत करी, गैप अप करके ऊपर गया, अब फाइनली मार्केट यहां पर आके खड़ा हुआ है। सबसे पहले याद रखिए कि मार्केट हो सकता है मंडे को आपको गैप डाउन मिले। अब अभी 24,870 के आसपास हम क्लोजिंग पकड़ रहे हैं। मार्केट अगर 870, 750, 24,750 का नंबर आप दिमाग में बैठा के रखिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने इस गैप डाउन को, गैप अप को होल्ड करके रखा, मार्केट यहां आया, वैसे ही यहां पर एक गैप डाउन में एक गैप क्रिएट कर सकता है और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे करके 24,600 का नंबर दिखा सकता है। ठीक है, सॉरी, दिखाएगा। तो दोस्तों, आपने अगर गैप डाउन का फायदा उठाना है तो आप ये याद रखिए कि मार्केट अगर 24,750 के आसपास खुलता है और 15 मिनट सस्टेन करता है, हो सकता है एक छोटी मोटी आपको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिले, वो होगी आपकी प्रॉफिट बुकिंग। जो पुट साइड में लेकर गए हैं या जिन्होंने कॉल सेल किया है, वो अपना क्या करेंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या पोजीशंस एडजस्ट कर रहे होंगे जो लॉसेस में होंगे। ठीक है, तो आपने 24,700 के नीचे 15 मिनट मार्केट को सस्टेन होने देना है, उसके बाद ही प्लानिंग करनी है। इसके साथ फ्री टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, जहां पर मार्केट की पल्स के बारे में मैं आपको ऑन डेली बेसिस एक वॉइस क्लिप के थ्रू अपडेट देता हूं कि मार्केट जाना कहां चाहता है या क्या सोच रहा है। मार्केट क्या ट्रेंडिंग होने वाला है, मार्केट क्या साइडवेज होने वाला है। तो इस तरीके की जानकारी अगर आपको हेल्प कर सकती है तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। ओके, ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर अप साइड में निकलेगा तो भैया ये बॉक्स जो मार्केट ने यहां क्रॉस ये करके बैठी है ना, मार्केट अभी यहां पे जिगजैग करने का भी मार्केट का विचार हो सकता है। मार्केट यहां पर भी आपको अप एंड डाउन दिखा सकती है। क्लियर? अभी अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे हम। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहां समझते हैं कि भैया मार्केट आगे और क्या चाल चलने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो भैया मेरे लिए जो नंबर रहेंगे 24,875 से 850 का लेवल आपको एक नो ट्रेडिंग जोन के तौर पर बना के रखना है। मार्केट इसके नीचे 850 के नीचे 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है तो मैं 24,800, 24,750 और 24,680 के लिए अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना चाहूँगा। मार्केट किसी भी हद अगर 875 से ऊपर निकलता है
875 880 के आसपास दिखता है तो समझ लीजिए मेरा एसएल हिट, ट्रेड से बाहर होकर शांति से बैठिए। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर अपसाइड में निकलता है तो कौन से लेवल हैं, इस लेवल को आप मार्क कीजिए। एक सेकंड, ये बॉक्स ही बना देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहां से और ये से हम करते हैं थोड़ा सा ऊपर। 1 सेकंड, ये लीजिए, इसे हम कर देते हैं किसी दूसरे कलर में, रेड कर देते हैं। इस लेवल को आपने मार्क करके चलना है। ये लेवल आपके लिए क्या रहेगा, जब तक मार्केट 24,950 के ऊपर सस्टेन होकर 15 मिनट का एक कैंडल नहीं बिताता तब तक अपसाइड के बारे में सोचना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो आपके पास एक लेवल यहाँ पे तैयार खड़ा है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फेयर वैल्यू गैप एक कैंडल के बीच का एरिया को बोला जाता है कि अगर ये है इसका टॉप और ये रेड वाली का है आपका लो, तो इसमें बीच। इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया है, यहाँ पे डाउन लगाया है और यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ है, तो ये 900 के आसपास। तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आए और उसके बाद वहीं से धड़ धड़ करके नीचे गिरे। तो ये मैं टेलीग्राम पर ही आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। क्लियर? लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाना चाहेगा तो 24,900 को तो डेफिनेटली एक बार टच करेगा। वहाँ से फिर देखा जाएगा कि मार्केट अपसाइड के लिए निकलता है या डाउन साइड के लिए आने के लिए अपनी पोजीशन, अपनी पल्स, अपनी फितरत, अपनी हरकत दिखा रहा है। ओके, अपसाइड के लिए क्या नंबर रहेंगे, 24,950 अगर क्रॉस करता है तो 25,000 एक सेकेंड, ये है आपका 25,125 और 25,200, ये लेवल आप मार्क करके चलें। दोस्तों, सिर्फ वीडियो के अंदर जो लेवल्स मैं बताता हूं उसके साथ मैं आपको साइकोलॉजिकली आपको मैच्योर भी करना चाह रहा हूं कि मार्केट के अंदर आप मैच्योर कैसे हों। हर वीडियो में आप ये देखते हैं कि मैं आपको रूल्स से बहुत ज़्यादा आपको जोड़ना चाहता हूं। वो रूल्स क्या हैं, आप कहां पर गलतियां करते हैं। अभी मेरे पास काफ़ी मैसेजेस ये आते हैं, सर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रेड में परेशानी हो गई। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं 1 लाख रुपए से काम कर रहा हूं और उसमें से सिर्फ 20% ही कैपिटल को यूज़ कर रहा हूं और इस 20% कैपिटल का यानी कि 20,000 रुपये का मेरा एसएल कितना रहेगा, 20% पूरे दिन का। ठीक है, 20% का एसएल रखा तो यानी कि 4,000 रुपये ही मुझे एक ट्रेड में नुकसान हो सकता है। क्लियर? उसके बाद मेरा जो रेशो रहेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रहेगा, वो मेरा 1:3 या 1:2 भी रख सकते हैं आप। अगर मैं एक ट्रेड में 40 पॉइंट माइनस में आ गया तो दूसरी ट्रेड अगर मेरी सक्सेसफुल हो गई तो मैं 80 पॉइंट या 120 पॉइंट लेकर हटूंगा। उसमें से 40 पॉइंट ये लॉस वाले भी हटा देता हूं, तब भी मैं ओवरऑल पूरे दिन प्रॉफिट की तरफ ही रहता हूं। ये तो सिर्फ मैं 2 ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूं। अब ये 2 ट्रेड्स की बात क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे लिए 2 ट्रेड से ऊपर का मतलब है ओवर ट्रेडिंग। यानी कि आप मार्केट को एक पानी के नलके की तरह देखिए, पानी का नलका। अब उसमें क्या है, उस नलके के अंदर इस तरीके से है नलका, अब उसमें से पानी और यहाँ कुछ उसकी हत्ती बनी होती है जैसे खींच के पानी लेते हैं गांव में लोग। अब आपको ज़रूरत कितनी है ये आपको डिसाइड करना है। आपके हाथ में एक लोटा है, आपके हाथ में एक बाल्टी है और आपके पास एक ड्रम है। वो नीला वाला ड्रम नहीं, वो जो मेरठ में जो कांड हुआ था वो वाला नहीं, नॉर्मल पानी के लिए आप लेकर गए हैं, सीमेंट के लिए नहीं। तो ये लोटा जो है, अब ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास लोटा है तो क्या इस लोटे को आप गंवाने के लिए तैयार हैं? मतलब पूरा का पूरा लोटा क्या आप देने के लिए तैयार हैं या बाल्टी पूरी देने के लिए तैयार हैं? ये लोटा और बाल्टी से मेरा क्या मतलब है, ये है आपका कैपिटल। अगर मार्केट के अंदर आप 20,000 रुपए से काम कर रहे हैं और ओवर ट्रेडिंग की तरफ आप जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि 3:30 बजते बजते ये 20,000 रुपए भी जाएंगे और हो सकता है और 15-20,000 रुपए भी जाएं। एक लोटे के साथ दूसरा लोटा भी मार्केट आपसे छीन ले, कैपिटल आपका ये भी जाए और साथ में वो भी जाए।
अब एक बात बताइए, 20,000 रुपये आपने क्या किया? अगर मनी मैनेजमेंट देखते हैं तो मनी मैनेजमेंट क्या कहता है, आपने 20% यूज किया, एक ट्रेड में आपने 20% का लॉस ले लिया। 20,000 रुपये का 20% कितना हुआ? 4,000 रुपये लॉस ले लिया। अब ऐसा क्या हो गया कि आप ये 20,000 रुपये भी गवा बैठे और उसके साथ और 20,000 रुपये गवा बैठे, यानी कि आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवॉर्ड इनका आपने ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ रूल्स आपने डिसाइड कर रखे होंगे कि भैया पार्टी को एक माल देना है, 100 रुपये सब कपड़े का आपका काम है, शर्ट जीन्स का 100 रुपये की एक शर्ट आपको पड़ती है, तो भाई होलसेलर को आप कितने में देंगे? 110 में, 120 में, 130 में, जो भी आपने रेट फाइनल किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा लॉट आपका रख लेगा, 10 लाख रुपए का माल उसने मंगाया और वो आपका पैसा भी आपको ना दे, पेमेंट भी ना करे और आप उससे कहें नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं एक और 10 लाख रुपए का माल आपको बेचता हूं। ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं करेंगे ना। तो जब आप वहां पर पूरे तरीके से तैयार रहते हैं हर रूल्स को अपनाने में कि भैया मुझे पैसा कमाना है, ऐसे नहीं माल दूंगा, मैं अभी 2 लाख रुपए का माल भेजूंगा, ये पेमेंट आएगा, फिर नेक्स्ट आपको भेजूंगा, ऐसे ही करते हैं ना। 90 दिन की पर्चियां होती है ना आपकी, कि 90 दिन में पर्ची आएगी, इस 90 दिन की पेमेंट हो जाएगी, फिर आगे माल जाएगा, इसी तरीके से काम करते हैं। तो यहां पे आके आपको क्या हो जाता है मेरे भाइयों, यहां कौन सी ऐसी आत्मा चढ़ जाती है कि यहां पे आप बर्बादी की तरफ बढ़ जाते हैं। सुधर जाओ, मैं सीरियसली बता रहा हूं, नहीं तो भैया माँ बाप को, बच्चों को, वाइफ को और खुद को रोड पे लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। प्लीज, मेरे वर्ड थोड़े हार्श हैं, थोड़े हार्ड हैं, लेकिन दैट इज द ट्रुथ जो आजकल रिटेलर के साथ हो रहा है। तो प्लीज ऐसा ना करें। चलिए, लेवल्स तो मैंने आपको अप एंड डाउन के इसके बता दिए हैं, अब समझना आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप कामकाज करेंगे। चलिए सेंसेक्स में देख लेते हैं क्या बन रहा है। सेंसेक्स का लेवल कहाँ जा रहा है और कहाँ जाने के लिए अभी तैयार हो रहा है। यहाँ पर इसे थोड़ा सा और मैं छोटा करूँगा इसके लेवल्स को समझने के लिए। ओके, यहाँ पर आपको अगर मार्केट डाउन साइड में मिलता है, गैप डाउन होता है और कहीं नियर बाय आपको ये लेवल आता है आपका 81,200, अगर मार्केट आपको यहाँ मिलता है गैप डाउन के केस में, तो आपको देखना है क्या मार्केट 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरी टारगेट आज की क्लोजिंग रहेगी दैट इज 81,300, 81,380, 81,460। ये लेवल, 3 लेवल आपको मार्क करने हैं। यहां से जब आप एंट्री बनाएंगे, अब इसके ऊपर एंट्री कैसे बनाएंगे? 15 मिनट इसके ऊपर रहता है, चाहे आपको 81,235, 240, 250 के आसपास भी मिलता है, आपने उठा लेना है। फिर एसएल आपका ये 81,200 रहेगा, 50 से 60 पॉइंट का एसएल रखेंगे और मार्केट को चलने देंगे। अब ये याद रखने वाली बात है कि मार्केट अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे की तरफ आती है तो आपके लेवल क्या रहेंगे। तो आपने इस लेवल को दिमाग में रखना है। मैं यहां से इसको एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मार्केट अगर 81,200 से नीचे सरकता है तो आपको मार्केट फिर दिखेगा 80,700 और 80,400 के आसपास। ठीक है, अगर 81,200 से नीचे मार्केट गिरेगा तो 81,150 के आसपास आपकी एंट्री बनेगी। फर्दर मार्केट को नीचे चलने देंगे। एक बार को 81,000 पर अपनी पूरी क्वांटिटी आपने एग्जिट करनी है। फिर देखना है मार्केट अगर 81,950 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है, तब आप 81,700 और 81,400 के लिए जाएंगे। और 400 से पहले एक राउंड फिगर नंबर 81,500 भी हमारे पास मौजूद है, वहां पर भी आपको सतर्क रहना है। ठीक है जी दोस्तों, पूरी कोशिश मैं करता हूं कि आपको अच्छे से समझा दूं। ये लेवल अगर समझना है तो वीडियो को 1-2 बार और देख लें, डिटेल में समझ आ जाएगा। वीडियो के अंत तक अगर आप आए हैं, इट मीन्स आप मार्केट में काम करने के लिए सीरियस हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जो भी आप दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपने बतानी है, समझानी है, तभी मैं आपके क्वेरी का जवाब भी दे पाऊंगा और आपकी साइकोलॉजी को भी पढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट में कंजूसी नहीं करनी। और सब मैं देख रहा हूँ यार, आप 100 बंदे अगर देख रहे हो ना तो 100 में से 60 बंदे ही सब्सक्राइब करके जाते हो। क्या दिक्कत है भाई? बटन दबा दो ना, नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा। सपोज करिए 3:30 बजे मार्केट खत्म हुआ, उसके बाद आप सोने चले गए, 2 घंटे आराम किया, 2 घंटे बाद आप देख रहे हैं यार कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया,
पूरे दिन आपका दिमाग खराब है, पूरी शाम दिमाग खराब है, उसके बाद 8:30-9 बजे आप चेक कर रहे हैं, तब जाके आपको वो वीडियो मिल रहा है। वीडियो देखने के बाद जब आपकी तसल्ली होती है तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ऑन टाइम मिल जाए तो वीडियो देख लो। रिलैक्स मोड पे रहना बहुत ज़रूरी है। और भैया सैटरडे संडे है, परिवार के साथ वक्त बिताइए, सुकून भरी वो जो लाइफ है, अच्छा टाइम है परिवार के साथ जो बिताते हैं ना, वही आपको ट्रेडिंग के वक्त आराम से सुकून से काम करने में मदद करता है। ठीक है, ऐसा मत समझिए, फैमिली को हल्के में मत लीजिए। फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना बहुत सॉलिड होता है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें शेयर नहीं करते। आप प्रॉफिट शेयर कर देते हैं लेकिन लॉसेस को शेयर नहीं करते। एटलीस्ट बच्चों के साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ आप शेयर करिए, माँ बाप के साथ भी शेयर मत करिए, उन्हें भी वो चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें देख के तसल्ली से आपने चलना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ याद रखनी है आपने कि आज जो आपका पॉवल साहब जो कहने वाले हैं उसका मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है। मैं थंबनेल में ये चीज़ें मैंने डाल दी थी बट यहाँ पे बताना मैं भूल गया था। आप सिर्फ ये याद रखेंगे, मार्केट अगर गैप डाउन होता है अच्छा खासा, तो ये गैप अप को फिल करने के लिए डेफिनेटली वो तो नीचे आएगा ही आएगा। साथ में जो पोजीशन आपने बना रखी है, अगर कॉल साइड में पोजीशन बना रखी होगी तो भैया उसको तुरंत के तुरंत एग्जिट। मैं कल मॉर्निंग में भी जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। आज रात देख लेते हैं क्या ग्लोबल मार्केट में हालचाल रहता है, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें कल की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। अरे मार्केट क्या है, छुट्टी है और मैं भी अब कोशिश करूँगा थोड़ा आराम करूँ। पूरा दिन ना ऐसा काम करते 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 प्रॉफिट एंड लॉस सबके साथ हैं, किसी के छोटे हैं किसी के बड़े हैं। आपके बड़े लॉसेज होते हैं, हमारे छोटे लॉसेज होते हैं। बस ये इन लॉसेज को ही जिसने कंट्रोल करना सीख लिया ना, वो अच्छा मोटा पैसा कमा जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।